हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पढ़ेंगे पाठ 7 लिंग। तो आप अपनी बुक निकालिए हिंदी व्याकरण की और ओपन करिए पेज नंबर 35। लिंग स्त्री पुरुष। बच्चों, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्री पुरुष, तो आपको इससे पता चल गया ना कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध हो, जिन शब्दों से हमें किसी स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिंग के दो भेद है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद हुए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर देखिए राजा है जो, वो पुल्लिंग है। धोबी है, वो भी पुल्लिंग है। शेर है, वो भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग होगा, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे देखिए रानी है, धोबिन है और शेरनी है, तो ये हो गए स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर कुछ और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। जैसे लड़का लड़की, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा ज़्यादा है। देखिए बड़ी की मात्रा है ना, लड़की, बेटी, भतीजी, बकरी, मामी, चाची, इन सब में देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है, और इससे पता चल रहा है ये स्त्रीलिंग है। बच्चों, ये तो हो गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि व्यवसाय होता है जिनका, जो काम करते हैं, वो जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक जैसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, वकील, अध्यापक और टोकरी, साइकिल, स्कूटर। तो बच्चों ये जो है ना, जिसका व्यवसाय है, तो इसमें ये पुल्लिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और स्त्रीलिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रपति पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है ना, औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकते हैं, तो इसके लिए यही एक शब्द इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री हो गया, इंजीनियर है, इंजीनियर पुरुष भी बनते हैं और स्त्रियां भी बनती हैं, लड़का लड़के इंजीनियर बनते हैं, वकील भी बनते हैं, है ना। और देखिए बच्चों, इसमें गेंद है, गेंद भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में आएगी। टोकरी, साइकिल, स्कूटर। और कुछ ऐसे होते हैं जो सजीव और निर्जीव, जिनमें कि स्त्री पुरुष जो है उनकी तो पहचान हम लोग कर लेते हैं सजीव में, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि ये घड़ा है, घड़ी है, पेंसिल है, और भी कई सारी निर्जीव वस्तुएं हैं, तो उनका हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनको क्या करते हैं, उनका वाक्य बना करके उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम लोग पता करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे घड़ा जो है, यहाँ पे लिखा हुआ घड़ा नया है, वाक्य बनाया तो घड़ा नया है, नया शब्द पुल्लिंग हो गया। फिर घड़ी नई है, तो नई शब्द स्त्रीलिंग हो गया। तो जब इनका वाक्य बना दिया तो इससे पता चल गया कि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। इससे ऐसे भी कर सकते हैं, घड़ा रखा है, घड़ा रखा है ये बोला जाता है। घड़ा रखी है ये तो बोला नहीं जाएगा, तो घड़ा रखा है इससे पता चल रहा है ये पुल्लिंग है। फिर स्त्रीलिंग में भी, इसमें भी घड़ी रखी है, घड़ी टाइम बताती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द वाक्य बन रहा है ना। तो बच्चों, इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। अब यहाँ पे अन्य उदाहरण और भी हैं। पहाड़ बहुत ऊंचा है, पहाड़ पुल्लिंग में आ गया है। देखिए पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दिया ही हुआ है। पहाड़ का पहाड़ी। मोहन नाम दिया हुआ है, मोहन ने घड़ा गिरा दिया। अब गीता ने सुराही गिरा दी, इसमें घड़ा हो गया पुल्लिंग और सुराही स्त्रीलिंग हो गई। इंजन बहुत गर्म हो चुका है। तो इंजन
जो है वो बहुत गर्म हो चुका है, इंजन पुल्लिंग हो गया। मोटर कब से चल रही है, मोटर जो होती है वो स्टीयरिंग हो गई। चारों ओर प्रकाश फैल चुका है, प्रकाश, जब प्रकाश हम शब्द बोलेंगे तो वो पुल्लिंग में आ जाएगा। चारों तरफ रोशनी फैल रही है, फैल रही है। देखिए इससे पता चला ये स्त्रीलिंग है। अब आगे देखिए कुछ और भी ऐसे ही शब्द हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें जब आ जैसे चंद्र बिंदु लग जाता है ना, शब्द के अंत में चंद्र बिंदु लग गया, आ और ए आए तो वो होता है स्त्रीलिंग। और आ और ए अगर नहीं आता है तो वो स्त्रीलिंग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दरवाजा, फिर दरवाजा का जब बहुवचन बनाया दरवाजे, तो दरवाजे से क्या हुआ कि यहाँ पे दरवाजे में ए नहीं हुआ, बिंदी नहीं लगी हुई है ऊपर ए की मात्रा में, तो ये पुल्लिंग है। फिर पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकें में देखिए बच्चों का पर ए की मात्रा के बगल में बिंदी है, तो इससे पता चला ए, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। फिर मेज में भी देखिए जा पर ए की मात्रा लगाया मेजें, तो नाक से बोल लेना ए मेजें, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। फिर दूध, दूध फट गया, तो दूध तो बच्चों पुल्लिंग में ही आएगा। दूध किस में आएगा, पुल्लिंग में। ऐसे भी वाक्य मैंने कहा ना, वाक्य बनाएंगे आप तो आपको पता चल जाएगा उसमें ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। दूध फट गया है, दूध गिर गया, ये भी ऐसे होता है, तो ये पुल्लिंग समझ में आ रहा है। चादर, तो चादरे ए हुआ, ये स्त्रीलिंग है। चिड़िया, चिड़िया, ये तो स्त्रीलिंग है ही क्योंकि इसमें यहाँ आ रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ सकते हैं। क्या, कैसे कि इसका वाक्य बना के और कुछ शब्दों को क्रिया से जोड़ करके। तो इससे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ में आ जाएगा। तो आज हमने सीखा कि पुरुष, जिससे हमें पुरुष और जिन शब्दों से हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहते हैं। इनके दो भेद हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इससे आपको आसानी से समझ में आ ही जा रहा है बच्चों। पुरुष शब्द का जिससे बोध हो वो पुल्लिंग है, स्त्री शब्दों का जिससे बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज भी दी हुई है, इसे आप कर लीजिएगा अभ्यास कार में। जैसे कि सही और गलत का निशान लगाना, माली, माली तो पुल्लिंग लग ही रहा है। फिर पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, ये सही है। मुर्गी स्त्रीलिंग है, जिस शब्द से स्त्री का पता चले वह स्त्रीलिंग है, तो ये भी सही है। माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइन, तो ये गलत हो गया। फिर आगे देखिए सही मिलान कीजिए, ये आप खुद से कर लेंगे मिलान। फिर यहाँ पे दिया है थर्ड में देखिए रेखांकित शब्द के लिए लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। जो रेखांकित है उनके आपको लिंग बदल देने हैं। मामा जी तो मामी जी हो जाएगा, मेरी मामी जी आई हैं, है ना, बड़े हैं तो इनको रेस्पेक्ट देंगे, तो आई हैं। अध्यापक कक्षा में है तो अध्यापिका हो जाएगा। घोड़ा घोड़ी हो जाएगा, दौड़ रही है। चूहा का चूहिया पनीर खा गई। देखिए वाक्य बनाने से पता चल रहा है ना कौन स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। धोबी का हो जाएगा धोबिन। तो बच्चों आज आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द सीखा, और आपको बच्चों ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है दिया हुआ है ये आपको कॉपी में लिख लेना है। लड़का लड़की, बेटा बेटी, ये सब आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और जो अभ्यास कार्य है वो तो आप बुक में ही कर लीजिएगा, ये वाला और ये वाला। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।